Welcome on Easy Learning. Now, from this part of video, we will start explaining them into Hindi as much as this is possible. The chapter is A Child is Born, written by German Greer. At first, we talk a little bit about जर्मन ग्रियर. जर्मन ग्रियर जो है, इनका जन्म 1939 में हुआ था, लेकिन डेथ जो है वो नहीं दिया हुआ है इसमें कहीं भी. तो हो सकता है कि अभी भी जीवित हो, या हो सकता है कि इस बुक को दोबारा पब्लिश करने के बाद उसमें उनका डेथ कंफर्म किया गया. तो जर्मन ग्रियर जो है, ये 1939 में जो है इनका जन्म हुआ था, और इनको एजुकेट भी किया गया था, इनको शिक्षा भी दिया गया था ऑस्ट्रेलिया में. इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर. ये जो है ये नारीवाद के बहुत ही विख्यात जो है वो लेखक है, लेखिका है. इन हर वेल नोन वर्क्स, उनके जो जाने माने वर्क्स है, द फीमेल यूनिक 1970 में लिखा हुआ, सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984 में लिखा हुआ, एंड द चेंज 1991. ये जितने भी हैं इन सभी में उन्होंने शी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन. वो जो है वुमेन के जो सामाजिक और जो कल्चर पहलू होते हैं वुमेन के लाइफ के, उनके बारे में एक्सप्लोर करती है. वो एक्सप्लोर करना मीन्स खोजना, कि किसी भी वुमेन की जो है लाइफ की सामाजिक और कल्चरल पहलू क्या है. शी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन्ड टू सूट मेल इंटरेस्ट. मीन्स उनका मानना है कि जो सामाजिक या कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं, ये इस तरीके से बनाई जाती है कि इससे केवल जो है वो किसको फायदा हो, तो मर्द को फायदा हो, मेल को फायदा हो, पुरुष को फायदा हो, औरत को ना हो. एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट वुमेन. और एक ही साथ वो क्या करते हैं कि वुमेन को जो है अलग कर देते हैं, या उनको उनकी बातों को दबा देते थे. तो जो सब्जुगेट का मीनिंग होते हैं बातों को दबा देना. आगे दिए हुए हैं, द प्रेजेंट पीस अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट. ये मिस स्पेल्ड है, फ्रॉम होगा यहाँ पे, फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी. जो अभी हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट पीस चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक ऐसा सार है. सार को एक्सट्रैक्ट कहा जाता है. एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं कि बहुत बड़ा जो चैप्टर या नॉवेल होते हैं, उसमें से जो छोटा सा अंश खींच के निकाला जाता है, काट के निकाला जाता है, उसी को एक्सट्रैक्ट कहा जाता है. तो ये जो है सेक्स एंड डेस्टिनी से जो है उनकी जो बुक है उनसे लिया गया है, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से. तो ये याद रहे कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो उनके बुक सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है. इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल peculiarities ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. यह क्या चीज खोजती है, छानबीन करती है, तो जो कल्चर है उनकी अजीबो गरीब जो चीजें होती है, पिकुलरिटीज होती है, खास करके ईस्ट से लेकर के वेस्ट में, वो अलग अलग होती है. ठीक है. और किसके संबंध में, तो बच्चे के जन्म लेने के और बच्चे का जो है अपने माता पिता के साथ जो रिलेशनशिप है, उनके बीच जो संबंध है उनके बारे में. तो यहाँ दो चीज को जो है कल्चरल पिकुलरिटीज को एक्सप्लोर करती है. पहला तो चाइल्ड बर्थ ईस्ट से वेस्ट के बीच में, और दूसरा जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. अब इसके आगे जो है चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में भी यही दिया हुआ है कि अलग अलग जगह पर में किस तरीके से चाइल्ड जो है वो जन्म लेते हैं, उनको जन्म दिए जाते हैं अपनी अपनी प्रथाओं के हिसाब से, और किस तरीके से जो है वो इन बच्चों का जो है अपने माता पिता के साथ संबंध होते हैं. तो चलिए अब हम आगे जाने से पहले कुछ वर्ड्स को जो है
इस पार्ट में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कुछ पैराग्राफ, एक आध पैराग्राफ इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है साइकिक, PSYCHIC, ये एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं मेंटल, मतलब मानसिक, रिलेटेड टू द लॉज ऑफ माइंड, मतलब माइंड में जो नियम कानून है उससे संबंधित चीज़ें होती है, इसी को साइकिक कहे जाते हैं। उसके बाद है पोटेंशियल। पोटेंशियल ये भी एक एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग होते हैं पॉसिबल, मीन संभावना। इसके बाद है कैटास्ट्रॉफीज, ये नाउन है। तो कैटास्ट्रॉफी मीन्स होते हैं डिजास्टर, एक्सट्रीम सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होना, या डिजास्टर होना मीन्स मुसीबत आना। इसके बाद है आपका रिचुअल। रिचुअल मीन्स एक्टिविटीज़ विच आर पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी धार्मिक जो उत्सव होते हैं या सेरेमनी होते हैं उसका हिस्सा होते हैं, उसी को रिचुअल कहे जाते हैं। मतलब कि अगर शादी होती रहती है, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं शादी के समय में, ये क्या है, एक्टिविटीज़ है, और ये क्या है, ये रिचुअल है। इसी तरीके से किसी का डेथ होता है तो उसके बाद जो मंत्र होते हैं या जो धार्मिक कार्य होते हैं तो वो क्या है, रिचुअल है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से बताया गया है। उसके बाद हैं आपके हेम्स। हेम्स एक वर्ब है। इसके मीनिंग होते हैं सराउंड्स और हेजेस समथिंग टू कंट्रोल, मीन्स किसी चीज़ से घेरना या किसी चीज़ को मतलब चारों तरफ से सराउंड करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद है टैबूज, ये एक नाउन है। टैबूज के मीनिंग होते हैं कल्चरली फॉरबिडन एक्टिविटीज़, मतलब जो कल्चर नहीं मानती है कि इस एक्टिविटीज़ को करे, तो कल्चर क्या करती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को मना कर देती है या रोक लगा देती है। तो इसी को जो है टैबूज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी कल्चर में कुछ ऐसे तरह के गीत गाना जो है वो मना है, तो वो टैबू हो गया। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे कल्चर हैं जहाँ पर में कि शादी करने का तरीका अपने ही ग्रुप में होते हैं, तो वो भी एक टैबू है, क्योंकि उससे बाहर कोई काम नहीं हो सकता। इसके बाद है आपका प्रोहिबिशंस। वर्क्स नॉट अलाउड बाय लॉ टू बी डन, मतलब कानून के द्वारा कोई भी काम करने से मनाही किया जाना, ना किया जाना, तो ये भी प्रोहिबिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कहीं पर में अगर आपको लिखा हुआ है कि आपको बाईं ओर चलना है तो आप बाईं ओर ही चलेंगे, दाहिनी ओर गाड़ी लेके नहीं चलेंगे, तो ये क्या है, प्रोहिबिशन है। उसके बाद है एंग्जाइटी, एक नाउन है। वरी और नर्वसनेस, मतलब चिंता या व्याकुलता, नर्वसनेस। रीइंफोर्समेंट, एक्ट्स ऑफ मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, मतलब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गर करने के लिए जो किया हुआ कार्य होता है उसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, तो लेकिन अगर 2 रुपये देने से या 5 रुपये देने से पढ़ने लगे, तो क्या है, क्या कर रहे हैं हम, किसी काम को कराने में हम स्ट्रॉन्गर कर रहे हैं, तो इसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। उसके बाद है आपका रेमनेंट्स। रेमनेंट्स मीन्स होते हैं रिमेन्स। रिमेन्स का मीनिंग होते हैं जो बचा हुआ होते हैं, उसको रिमेन्स कहा जाता है। उसके बाद है आपका प्रोफ्लैक्सिस, ये नाउन है। एक्शन विच इज टेकन टू प्रिवेंट अ डिजीज, मतलब कोई भी कार्य जिससे कि बीमारी को रोका जा सके। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है कि मुंह में मास्क लगाने की, सैनिटाइजर रखने की बात कही जा रही है, तो ये क्या है, एक प्रोफिलैक्सिस है। उसके बाद है प्रीनेटल, मीन्स बिफोर बर्थ, मीन्स बच्चा जन्म लेने से पहले पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर जो उनके अंदर परिवर्तन होते हैं, ये सारा स्टेज जो है प्रीनेटल में होते हैं। इसके बाद है आपका फिजिकल एक्सप्लॉइट। फिजिकल एक्सप्लॉइट क्या होते हैं, यहाँ पे ये फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। तो ए ब्रेव एक्साइटिंग एक्ट, मतलब एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही उकसाने वाला कार्य, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे जो है ये वर्ड्स इसमें आएंगे और ये सारे वर्ड्स उसमें यूज़ भी होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम इसको कवर करते हैं।